हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर सीटीईटी का ओएमआर हम कैसे भरेंगे। आपको पता है कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम है 31 जनवरी को, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि आप ओएमआर को भरना सीखें क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है बेसिकली, और सेकंड और थर्ड वाले भी कभी कभी क्या गलती करते हैं कि ओएमआर में कोई ना कोई गलती कर देते हैं और उनका लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो वो जीरो देखते हैं। ये गलतियां ज़्यादातर स्टूडेंट से होती हैं, खासकर सीटेट में। किस भाषा के पोर्शन में, जब भाषा का पोर्शन वो अटैम्प्ट करते हैं तो गलतियां कर देते हैं और उन्हें गोले भरने का कोई अनुभव नहीं रहता है, तो गोले में भी कई गलतियां वो कर देते हैं। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसकी विशेषता क्या है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ओरिजिनल जो ओएमआर सीट होती है वो लेकर हम आपके लिए आए हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें, जिससे आपको आगे हम टेट की ओएमआर लाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब कुछ आता रहता है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो इसको आपको घंटी को दबा देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो देखिए, ये सारी जो ओएमआर आप देख पा रहे होंगे, आगे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए, सबसे पहले आप कोई गलती नहीं करेंगे, वो हम गलतियां आपको बताएंगे, और भाषा के गोले आप कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताएंगे, और गोले भरने का तरीका क्या है जिससे कि आपका जो समय है 2.5 घंटे, उसमें आप अपने 150 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्लाइड तो देख रहे होंगे, आपको कुछ ओएमआर जो है इस प्रकार से दी जाती हैं। ए है आपकी पेपर 1 की ओएमआर, ये देख पा रहे होंगे, और ए है आपकी पेपर 2 की ओएमआर, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से सारी चीज़ें दी जाती हैं। ये देख रहे होंगे कितने सफाई से जो है गोले भरे गए हैं, जिससे आपके नंबर आने के चांस पूरे होते हैं, क्योंकि गोले जब गलत नहीं भरे जाएंगे तो आपका कोई भी माइनस में नंबर नहीं जाएगा। तो सारा कुछ इस हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे आपको मिलेगा, चलिए ये हम इधर आते हैं पहले, ठीक है ना। इस पे हम आपको बताते हैं क्या, पेपर 1 के बारे में पहले कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए माइक थोड़ा ओके होगा, ओके, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको क्या होता है कि 5 पोर्शन दिए जाते हैं। 5 पोर्शन कौन कौन से बेसिकली आपको मिलेगा। पहला मिलता है क्या, आपका सीडीपी, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो कि बाल विकास कहलाता है आपका। तो इसके प्रश्न जो होते हैं 1 से लेकर 30 तक के, ठीक है ना। इसके बाद आपको मिलता है क्या, आपका गणित, ठीक है ना। तो गणित के प्रश्न जो होते हैं वो आपके 31 से लेकर 40 तक होते, सॉरी 31 से लेकर जो है आपके होते हैं, 31 से लेकर आपके होते हैं ये जो है 60 तक, ठीक है ना। बाई मिस्टेक हो गया था तो उसको इरेज किया था, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका 5 पार्ट में ये डिवाइड होता है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो दूसरे में तो आपको मिल गया गणित। तीसरा इसमें आता है, उसमें मिलता है आपको ईवीएस। आपका ईवीएस का जो सेक्शन होता है वो होता है 61 से लेकर 90 तक। और जो है पार्ट 4 में आती है आपकी भाषा फर्स्ट, जो आप भरते हैं 91 से लेके 120 तक। और भाषा आपकी आती है ये सेकंड, ठीक है ना। तो इनमें ज़्यादातर गलतियां होती हैं, वही आपको हमें बताना है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन जो होते हैं, एक बात और याद रखिएगा कि जो है, जो आपकी भाषा पहली होगी वो कभी भी भाषा दूसरी नहीं होगी, यानी कि दोनों भाषाएं जो है अलग अलग होती है। यानी कि भाग 4 में आपने जो भाषा ली है वो भाग 5 से भिन्न रहेगी, और भाग 5 की भाषा भाग 4 से, यानी कि दोनों जो है एक सी नहीं होंगी। चलिए अब हम देखते हैं। चलिए, आपको मिल चुका है आपका पेपर, आप बैठे हैं एग्जाम हॉल में, ऐसा आपको फील करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है ना, पेपर फर्स्ट। और यहाँ भी आपका लिखा है पेपर फर्स्ट। दो चीजें आपको कब मिलेंगी, दो पेपर आपको तब मिलेंगे जब आपने जो है क्या लिया हो, हिंदी और संस्कृत के अलावा कोई भाषा ली होगी तो आपको मिलेगा। नहीं तो आपको एक ही बुकलेट दी जाएगी, ये जो है आप देख रहे होंगे नीचे वाली, जिसमें लिखा है मुख्य परीक्षा पुस्तिका। तो आप भ्रमित बिल्कुल भी ना हो, अगर आपने हिंदी और इंग्लिश इनमें से दोनों भाषाएं आपकी हैं तो आपको एक ही बुकलेट जो है वो ज़्यादातर मिलती है, ठीक है ना। और अगर आपने संस्कृत भरी है या कोई अलग भरी है तो आपको 2 बुकलेट
दी जाती हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बुकलेट आपको दी गई हैं उनमें आप चेक कर लें एक बार, आपको काफ़ी पहले दी जाती हैं 10-15 मिनट, तो दोनों बुकलेट जो है एक ही सीरीज की हैं। जैसे यहाँ पी लिखा है तो यहाँ पर पी लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपने चेक कर लिया पेपर 1, ठीक है ना। इतना आपको करना है। इसके बाद आप बढ़ेंगे आगे, आपको इसके अंदर मिलती है OMR, सील लगी होती है। जब तक ना कहा जाए आप इसे ना खोलें, भले ही आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप निकाल लेंगे तो आपको मिलता है ये पूरा पेज इस प्रकार से। आप काफ़ी अच्छा इसका कागज होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है ना। तो ये आप निकाल लेंगे नीचे से, ठीक है ना, पेपर में खींच लेंगे, आराम से निकालें, फाड़ ना दें, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको पहला जो मिलता है वो होता है आपका अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक जो है आपके कहाँ पर होगा, एडमिट कार्ड में आपको दे दिया गया होगा। तो वहाँ से आपको पहले इसमें भर लें और आराम से गोले लगाएं और पेन करें। पेन कौन सा यूज करना है आपको, ठीक ना, बॉल पेन यूज करना है। आप तो या तो ब्लैक ले सकते हैं या फिर ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी ले सकते हैं। पेन ऐसा ले जाएं, आप उसको थोड़ा चला लें पहले। मान लीजिए आपका पेपर है तो 2 दिन पहले आप कोई पेन ले सकते हैं और उसको यूज कर लें, जिससे उसकी जो निब है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है और गोले लगाने में आपको जो है काफ़ी सुविधा होती है और जल्दी गोले लग जाते हैं, क्योंकि मेन काम होता है आपका गोले लगाने का, ठीक है ना। तो आपने अनुक्रमांक भर लिया यहाँ पर, आप यहाँ पर टिक कर लें या गोले सीधे भरते जाएं, आसान आराम से भरें, क्योंकि आपको व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। ये पेपर 1 आप देख रहे होंगे। अब आपको दिया होता है कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका आपको भरनी है, ठीक है ना। तो आपको जो मेन जो पेपर मिलता है वो काफ़ी मोटा होता है। आई थिंक आपको मैं बताता हूँ कि जो मिला था पिछले साल, उसमें देखिए कितने पेज थे, आपके पेज लिखे हैं यहाँ पर 51, यानी कि 54-55 के करीब पेज थे। तो काफ़ी मोटी ये पुस्तिका होती है और इसमें आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। देखिए जो आपको लिखा गया है यहाँ आप पढ़ मेन टेस्ट बुकलेट, ठीक है ना, ये पढ़ दिया आपने। अब यहाँ पर लिखा क्या है, मेन टेस्ट बुकलेट। तो आपको देखिए 10 76 99 57, तो ये जो नंबर लिखा है यहाँ पर 10 76 99 57 आपको यही भरना है, ठीक है ना। गलती से आप ए वाला ना भर दें, क्योंकि ये जो है आपकी ये लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज वाली पुस्तिका है, ठीक है ना, टेस्ट बुकलेट कोड है, लेकिन ये जो है आपकी मेन टेस्ट बुकलेट है। तो ये ध्यान से भरना है, ठीक है ना। ये वाला आपको नहीं भरना है। भरना कौन सा है, ये वाला। देखिए यही आपके कहाँ लिखा होगा 10 76 99 57, ये आपका देखिए यहाँ पर भी लिखा होता है, मैच कर सकते हैं। जो आपका OMR होगा उस पर भी यही लिखा होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखिए जो कोड मिला है P, इस पर ऑलरेडी देखिए लगा हुआ है गोला, और आपको जो बुकलेट भी मिली है वो भी P सीरीज की है। देखिए P यहाँ पर लिखा है और P यहाँ पर लिखा है, तो इनमें भी आपको P पर गोला लगा देना है, ठीक ना। सप्लीमेंट्री यानी कि भाषा की जो है आपकी P है, और साथ ही जो मेन बुकलेट है, ठीक ना, दोनों जो है यानी कि पार्ट 4 की भी और पार्ट 5, इनकी दोनों की जो बुकलेट हैं आपकी वो P है। तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये है आपका जो है पहला जो है पोर्शन होता है। इसके बाद यानी कि पहला पोर्शन नहीं है, तो आपकी देखिए पूरी बुकलेट होती है। हमने जो है इतना पार्ट इसका डिस्कस कर लिया, अब आएंगे हम इसकी तरफ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब आ गए हैं हम नीचे पेपर 1। अब आपको भरने हैं गोले। अब गोले कैसे भरेंगे, सबसे बड़ी बात है देखिए, और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, हस्ताक्षर करने होते हैं, ठीक है ना। जो भी आपका है यहाँ पर हस्ताक्षर आप कर देंगे, और यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर और इन्विजिटर होता है, निरीक्षक होते हैं, वो सिग्नेचर और तारीख कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और अब इसको देखिए आपको 1 से लेकर 150 तक जो है गोले भरने हैं। अब आपको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका गोला भरा, दूसरा किया उसका गोला भरा, तीसरा किया इसका गोला भरा, तो ये काफ़ी टाइम टेकन हो जाता है, काफ़ी लंबा समय आपका ले सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो बुकलेट है उसमें 1 से लेकर 30 तक के आपने क्वेश्चन मार्क कर लिए कि पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और 5वें का दूसरा, ऐसे करके आपने 30 क्वेश्चन जो सॉल्व कर लिए हैं। अब आप क्या करिएगा, आप इनके जो 30 आपने टिक किए हैं, 30 को बिल्कुल सावधानी से आप भरिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी, अगर आपने 30 लगा लिए, आपका समय बहुत बच रहा है, ठीक है ना, बहुत बचेगा, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर पर, और 30 के जो है आपको गोले भर देने हैं, ठीक है ना। समय का ध्यान रखें, 30 क्वेश्चन है तो इसमें आपको 30 मिनट से ज़्यादा जो है नहीं लेने हैं, ठीक है ना। 30 मिनट से ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं लेना है। 30 मिनट में आपने एक पोर्शन का कंप्लीट कर लिया, अब आएंगे आप दूसरे पोर्शन की तरफ, ठीक है ना। वहाँ पर भी आपको 31 से लेकर 60 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगले जो है 30 मिनट में आपको ये गोले भी भर देने हैं। 30-30 मिनट करके आप अपने 5 सेक्शन को टाइम देंगे, तो
ये हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये ऐसे नहीं होगा कि आपने तैयारी कर ली और पेपर देने पहुंच गए। ये तब होगा जब से कम आपने 10 जो है मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे। ठीक है ना, इसी से प्रकार से आप लगाएंगे। OMR प्रिंट निकलवा सकते हैं कहीं से भी, ठीक है ना, या आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो ऐसा करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है गोले भरने की, अगर आपको बिल्कुल भी अनुभव अब तक नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप गोले भरिएगा। गोले काफ़ी सफाई से भरिए, गलती मत करिए, सावधानी से भरना है, क्योंकि यही जो है आपके मार्क्स तय करते हैं। ठीक है ना, गोले गलत भरेगा, एक की जगह 2 भर दिए भाई, 1 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये होता है। तो इस प्रकार से आपको सावधानी से जो है गोले भरने हैं। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए सीडीपी आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 1 में गणित भी सॉल्व करते जाएंगे और ईवीएस यानी कि 90 तक आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, अब आप गलती क्या करेंगे, आप करेंगे गलती 91 से। 91 से क्या होगा, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने जो है अपनी भाषा जो है पहली भर दी है। ठीक है ना, अगर उसने पहली इंग्लिश भरी है तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पहला जो है इंग्लिश से सेक्शन शुरू होना है। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर पार्ट 4 नंबर 91 to 120 इफ दे हैव शुड ओपन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फर्स्ट। यदि किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट जो है इंग्लिश भरी है, ठीक है ना, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश भरी है, तो वो इस सेक्शन को सॉल्व करे। अगर आपकी जो भाषा जो है, भाषा आपकी पहली इंग्लिश नहीं है, तो आप इसे सॉल्व ना करें, आगे बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो आपका क्वेश्चन जो है पूरा 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि उसने इंग्लिश तो भाषा ली है, लेकिन वो पेपर में कंफ्यूज हो गया कि उसकी भाषा फर्स्ट इंग्लिश थी या भाषा सेकंड इंग्लिश थी। ठीक है ना, या क्या था, वो कंफ्यूज हो गया। उसे पता है कि इंग्लिश तो मैं ली थी, ठीक है ना, और वो जल्दबाजी के चक्कर में क्या कर गया, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसने पेपर पर। ठीक है ना, तब भी ध्यान नहीं आया, OMR पर गोले भी भर दिए, तब भी ध्यान नहीं आया। घर आके जब उसने एनालिसिस किया, देखा तो अरे राम, ये क्या गलत हो गया, उसके 30 नंबर तो माइनस हो गए, तो वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये गलती हो जाती है। तो याद रखना है, अगर आपने जो है लैंग्वेज, 1 मिनट यहाँ इरेज कर देते हैं जिससे आपको हम थोड़ा बता सकें। चलिए, अगर आपने भाषा प्रथम जो है इंग्लिश ली है, तभी आप 91 से लेकर 120 तक सॉल्व करेंगे। नहीं ली है, आगे बढ़िए, बिल्कुल मत टच करिए। चलिए आगे, आपने अगर भाषा ली है प्रथम, ठीक है, भाषा प्रथम आपकी क्या है, हिंदी, तो उसके आगे आपको जैसे ही बढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा परीक्षार्थी भाग 4। भाग 4 में आपकी भाषा जो है प्रथम होती है। 91 से 120 तक तभी सॉल्व करें हैं जब उन्होंने भाषा फर्स्ट हिंदी का विकल्प चयन किया है। ठीक है ना, हिंदी का जो है चयन किया है तो आप ये सॉल्व करेंगे। हिंदी नहीं ली है, इंग्लिश भी नहीं ली है, तब क्या करें ऐसी हालत में? तो ऐसी हालत में आपको जो है बुकलेट जो है 2 मिलती है, तो उसमें आपका दिया होता है। कैसे? ये दिया होगा। चलिए देखिए, आपको नई जो एक बुकलेट मिलेगी तो उसमें लिखा होगा, जैसे ये संस्कृत की बुकलेट दी गई थी, तो अभ्यास जो लिखा है कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या होती है आपकी भाषा प्रथम, तो नंबर 91 से 120 इफ दे हैव शुड संस्कृत एज अ लैंग्वेज फर्स्ट। तो इन्होंने क्या, अगर आपने संस्कृत का चयन किया है लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा प्रथम के रूप में, तो ही आप ये दूसरी बुकलेट में 91 से 120 तक सॉल्व करेंगे। और ठीक है ना, और अगर आपकी, अब आएंगे हम, भाषा 1 सॉल्व कर लिए, भाषा 2, भाषा 2 में अगर आपने इंग्लिश सॉल्व करी है चयन, तो आप 121 से 150 तक करेंगे। और भाषा 2 में अगर हिंदी है आपकी, तो आप 121 से 150 करेंगे। और 121 से 50 संस्कृत अगर आपकी भाषा 2 है। अब आपको बताते हैं आसानी से, आपकी भाषा फर्स्ट है, वो सॉल्व होगी कहाँ से, 91 से लेके 120। ऊपर देख लें जब भी सॉल्व करें कि 91 से 120 तक आपका होना चाहिए। भाषा 2 कहाँ से सॉल्व करेंगे आप, 121 से 150। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा प्रथम 91 से 120, भाषा 2 आपकी 121 से 150। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पेपर 1। और अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको पेपर 2 भी देना है, क्योंकि आपने जरूर भरा होगा। चलिए ए आ गए हम पेपर 2 की तरफ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पेपर 2 लिखा हुआ है, लिखा है ना, दिख रहा होगा आपको, पेपर 2, पेपर 2। हम ये पेपर जो लिए हैं, आपका एक संस्कृत की बुकलेट है और एक है आपकी मेन बुकलेट। ठीक है ना, चलिए अब देखेंगे, ए है आपकी OMR पेपर 2 की, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे पेपर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब अनुक्रमांक आप अपने एडमिट कार्ड से देख के भर देंगे। मेन बुकलेट नंबर ये आपको दिख रहा होगा, जैसे लिखा है 20 62 37 97। तो ये आप देख पा रहे होंगे 20 62 37
97 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है मेन टेस्ट बुकलेट, ठीक है ना। ये डब्लू आप देख लेंगे, ये आपको अगर भाषा दूसरी पुस्तक भी मिलती है तो डब्लू देखेंगे। इधर ऑलरेडी डब्लू पर गोला लगा है, तो ये भी आप इसी प्रकार से गोले भर देंगे। गोले सावधानी से भरना है, आपको बता दिया, तो इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत अब इसमें नहीं होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट शिफ्ट में जो है ज़्यादातर पेपर 1 हो जाता है, तो वो आपने दे दिया है, तो अनुभव तो आपको हो ही गया है, ठीक है ना। ये पेपर 2 है, इसमें आपको गोले इसी प्रकार से भरने हैं। प्रयास करिएगा 30 गोले भरें, अगले 30 भरें, अगले 30 भरें, 30 मिनट को डिवाइड करके चलें और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यहाँ सिग्नेचर हो जाते हैं, यहाँ कक्ष निरीक्षक के जो है सिग्नेचर हो जाते हैं। चलिए, अब आती है जो मेन दिक्कत, वो कहाँ है, चलिए देखते हैं मेन दिक्कत कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए यहाँ हम थोड़ा स्पेस कर लें, 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि इसके बाद आपका जो एक भी चांस नहीं बचता है कि आप जो है पेपर में गलती करके आएंगे। चलिए हो गया। चलिए अब मिला आपको क्या, पेपर 2 जो है वो मिल गया, ठीक है ना। पेपर 2 आपको मिल चुका है। अब आपने देखा कि हमें सॉल्व करना है, तो पहला सेक्शन क्या होगा आपका, CDP। उसमें क्या आपको 1 से लेकर जो है 30 तक आपने सॉल्व कर दिया। दूसरा सेक्शन क्या होगा आपका, अगर आप देखिए क्या है, साइंस वर्ग से हैं, ठीक है ना, साइंस यानी कि मैं कहूँ विज्ञान संकाय से है, तो आपको क्या करना है, मैथ और साइंस का जो है सॉल्व करेंगे। कहाँ से, 31 से लेके आपको 90 तक जो है सॉल्व करना है। और अगर आप हैं सामाजिक वाले, कला संकाय 8 वर्ग के, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 31 से लेकर 91 तक सॉल्व करना है। वो हम आगे दिखा रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, ये करेंगे आप। अगर आप मान लीजिए कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, उनको गणित भी आती है और सामाजिक भी आती है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में याद नहीं रहता है कि हमने क्या भरा था, और बस सॉल्व करे जा रहे हैं, बाद में पता चलता है समय नहीं बचा। और वही आपकी भाषा फर्स्ट जो है वो आप सॉल्व करेंगे 91 से लेकर 120 तक, और जो भाषा 2 है वो आप सॉल्व करेंगे 121 से लेकर 150 तक, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे, ये देख लिया, ये देख लिया, ठीक है। अब देखिए आप जैसे ही आगे करेंगे तो सबसे पहले, यानी कि जब आपने सेक्शन कर लिया अपना CDP खत्म, तो ये जो है सीन आपको देखने को मिलेगा। इसमें लिखा होगा महत्वपूर्ण, परीक्षार्थी को प्रश्न 31 से 90 या तो भाग 2 गणितीय विज्ञान या भाग 3 सामाजिक विज्ञान से करने हैं, ठीक है ना। आपने गणित ली है, अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो सॉल्व करना 31 से शुरू करिए, नहीं तो इसको छोड़ के आगे बढ़िए। अब आएंगे आप थोड़ा आगे, तो वहाँ पर आपको फिर से लिखा मिलेगा यही सही, और आपको दिखा होगा भाग 3 सामाजिक विज्ञान। आपने सामाजिक ली थी, सॉल्व करना शुरू करिए। ध्यान रखिएगा, आपने गणित की है तो गणित सॉल्व करें, और आपने अगर सामाजिक भरी है तो सामाजिक सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद अगर आपने पार्ट 4 में लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश सॉल्व करिए। भाषा बता दिया है, भाषा फर्स्ट आपकी रहेगी 91 से 120। कुछ नहीं करना है, याद रखना है, जब भी भाषा सॉल्व करें तो यहाँ देख लें कि 91 से 120 लिखा है, अगर आपकी भाषा फर्स्ट है, ठीक है ना, यही देखा है। 91 से 120 देखना है, भाई हमने हिंदी लेती लिखा है। और अगर आपने भाषा 2 जो भी ली है तो वहाँ पर आपको सॉल्व करने से पहले देखना है कि 121 से 150 लिखा हुआ है, ये देख लेंगे, ठीक वही है। 91 से 120 संस्कृत अगर आपने ली है तो ये सॉल्व करिए। भाषा फर्स्ट में अगर आपके है, नहीं ली है तो भाषा 2 में अगर आपने संस्कृत ली है तो आपको न्यू बुकलेट जो मिली है उसमें 121 से स्टार्ट करिए। ज़्यादातर गलती कहाँ होती है, संस्कृत ली थी भाई दूसरी भाषा, उन्होंने नई बुकलेट खोली और बस शुरू कर दिया तो क्या होगा, इन्होंने शुरू कर दिया तो 91 से शुरू है, जबकि वो 91 से आप पहले ही शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना, और उस पर भी आपने सॉल्व कर लिया, और बाद में देखा कि अरे हम तो 91 से गोले लगा चुके हैं या लगाने बाकी हैं। तो जो है एक सेक्शन आप 2 बार सॉल्व कर बैठते हैं भाषा वाला, तो गलती बिल्कुल भी ना करें। भाषा फर्स्ट 91 से 120, भाषा 2 121 से 150, बस ये गलती मत करना। गोले सावधानी से भरने, पेन थोड़ा प्रयोग करें, आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपोर्टेंट जानकारी आपको दी गई है। मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा है, अगर आप OMR में गलती करके आ जाते हैं तो आपका सबका सब जो है मेहनत धरी रखी रह जाती है, ठीक है ना। काफ़ी सावधानी से भरिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।